हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ़रोग़ अदब में स्वागत है। खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सीटेट 2021 सब्जेक्ट CGP मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 8। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए, और एक बात आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सीटेट का एडमिट डाउनलोड हो रहा है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जिन लोगों का एडमिट कार्ड यानी एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है, 2017 में जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट का, अगर उनको एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो वो अपने नाम और जिस डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने भरा था उसका पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, उसके बाद अपना नाम देना है और डेट ऑफ बर्थ ये डाल करके भी वो अपना एडमिट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुक्रिया। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेट इन विच ए चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 2 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 3 है सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्री ऑपरेशनल स्टेज। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेट इन विच ए चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन, ऑप्शन नंबर 1 है दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, ऑप्शन नंबर 2 है दे लर्न विथ अदर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है दे आर टेस्टेड फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन नंबर डी है दे आर सेग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दे लर्न विथ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट के साथ वो सीखते हैं। सवाल नंबर 3 है, ए गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बियाज, ऑप्शन नंबर डी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर बियाज। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फिजिक्स, कल्चर, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली, यानी कोई भी लेसन वो आसानी से सीख लेती है, बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न देम, इट डोनेट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जनरल टू स्पेसिफिक या इंटर रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर डी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीचर्स शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट एज दे ऑफन इंडिकेट द नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम, ऑप्शन नंबर बी है पाथवेज फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, ऑप्शन नंबर सी है रेमेडियल स्ट्रेटेजी नीडेड, या ऑप्शन नंबर डी है एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेमेडियल स्ट्रेटेजी नीडेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली ए हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर्स, थिंकिंग पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी है एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर डी है कलर ऑफ द आइज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कलर ऑफ द आइज। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट, ऑप्शन नंबर ए है इंकरेज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ ए स्पेशल नीड्स थ्रू एक्सक्लूसिव स्कूल्स, ऑप्शन नंबर बी है इंक्लूड्स चिल्ड्रेन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक या अदर डिफरेंटली एबल्ड कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी है इंक्लूड्स चिल्ड्रेन विद डिसएबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है एम्फेसिस द नीड टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड ओनली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, includes children regardless of physical,
इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक या अदर डिफरेंटली एबल्ड कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 9 है टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड facilitating learning they also help in socialization, value conflicts, annexity या एग्रेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है ए स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर। एक स्टूडेंट जो है एग्रेसिव है अपने बिहेवियर में टुवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अफेक्टिव डोमेन होता है, उसको अफेक्टिव डोमेन कहते हैं असल। क्वेश्चन नंबर 11 है साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मीन टू। ऑप्शन नंबर 1 है ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर बी है एस्टैब्लिश ए नेम ऑफ फॉर द स्कूल्स। ऑप्शन नंबर सी है सर्टिफाई द पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर डी है प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी है अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13 है क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंट थिंकिंग, मॉडलिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इमिटेशन। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू ए मेडिकल कॉलेज। द स्टूडेंट इज सेड टू बी मोटिवेटेड एक्सपीरियंशियली या एक्सट्रिंसिकली या इंट्रिंसिकली या ऑप्शन में इंडिविजुअली। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंट्रिंसिकली। क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड एकोमोडेशन, स्कीमा या एसिमिलेशन, परसेप्शन। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है ए टीचर ऑलवेज हेल्प हर लर्नर्स लिंक द नॉलेज दे हैव derived in one subject area with the knowledge from other subject areas. This help to promote correlation and transfer of learning. ऑप्शन नंबर बी है लर्नर ऑटोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी है री-इन्फोर्समेंट। ऑप्शन नंबर डी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 17 है इन ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर बी है मेनली फ्रॉम द टीचर्स। ऑप्शन नंबर सी है इंडिविजुअली। ऑप्शन नंबर डी है इन ग्रुप्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 18 है थिंकिंग इज एसेंशियली थिंकिंग जरूरी है ए साइकोमोटर प्रोसेस एन इफेक्टिव बिहेवियर। ऑप्शन सी है साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। ऑप्शन नंबर डी है कॉग्निटिव एक्टिविटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग इन ए न्यू सिचुएशन इट इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी है एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 20 है इन कोऑपरेटिव लर्निंग older and more proficient students assist younger and lesser skilled students.
leisure student skilled students, this lead to higher moral development, intense competition, या ऑप्शन में सी है conflict between and groups, ऑप्शन डी है higher achievement and self esteem। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, higher achievement and self esteem। क्वेश्चन नंबर 21 है द स्टेटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एवरेज, ए फ्यू ब्राइट very bright and few very dull is based on the established principle of intelligence and racial difference। ऑप्शन नंबर बी है इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी है ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 22 है ability to recognize and classify all varieties of animals, minerals and plants according to multiple intelligence theory is called linguistic intelligence, स्पेशल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज या प्री नेटल स्टेज, ऑप्शन नंबर डी है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्री नेटल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 24 है according to theories of motivation a teacher can enhance learning by setting uniform standards of expectations, ऑप्शन नंबर बी है setting realistic expectation from students, ऑप्शन नंबर सी है setting extremely high expectation from students, ऑप्शन नंबर डी है not having any expectation from students। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, setting realistic expectation from students, realistic expectation from students। क्वेश्चन नंबर 25 है ए स्टूडेंट मेक्स यूज ऑफ ए वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स, शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई कोहेलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, या ऑप्शन नंबर डी है बी है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी है वाइगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी, ऑप्शन नंबर डी है पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी। एक चीज़ और है यहाँ पर देखिए कई क्वेश्चन बना है, कोहेलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी पेश किया था, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पेश किया था, वाइगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी और पियाजेस ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ पर कई क्वेश्चंस हैं, इसको भी आपको जहन में रखना है ताकि इसमें भी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नज़रिया किसने पेश किया था, पियाजेट और वाइगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी और गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और कोहेलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट, याद रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 26 है विद द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड द टीचर डेवलप्स क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस परसेप्शन मेमोरी। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 27 है वाइगोस्की एम्फेसिज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, हेरिडिटी मॉरल फिजिकल सोशल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोशल। याद रहे कि वाइगोस्की ने सोशल कल्चरल का नज़रिया पेश किया था, याद रहे, तो सोशल पे सबसे ज़्यादा उसने जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क इज, यानी स्टूडेंट्स के होमवर्क को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, टू असाइन इट टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, या टू चेक द आंसर इन द क्लास इन ग्रुप मैनर, ऑप्शन नंबर सी है टू चेक देम विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन आंसर, ऑप्शन नंबर डी है टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन रेगुलर वे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे, यानी खुद से और रेगुलर वे में चेक करें, ये सबसे बेहतर तरीका है।
क्वेश्चन नंबर 29 है वाइगोस्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज ड्यू टू जेनेटिक एक्सपोनेंट ऑफ कल्चर। ऑप्शन नंबर 2 है ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी है ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी है ए प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वाइगोस्की प्रपोज दैट द चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है इन द कंटेस्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। कंटेस्ट ऑफ एजुकेशन यानी तालीम के मजमून में, यानी एजुकेशन के कंटेस्ट का मतलब होता है मजमून, यानी उसमें सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग वंस ऑन सोशल नॉर्म्स, या ऑप्शन नंबर बी है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी है एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी है ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।